भागलपुर में पूरा परिवार ही भगवान भोले का ऐसा भक्त है कि सावन आते ही देवनगरी की ओर निकल पड़ता है। क्या है उनकी इस शिव भक्ति के पीछे का राज, रिपोर्ट दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में चारों तरफ भगवान भोलेनाथ की भक्ति की अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हर दिन शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा के धाम देवघर के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसी के बीच भागलपुर से एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। गोड्डा जिले के रहने वाले संजीव कुमार लगातार 40 सालों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी यह यात्रा अनोखी और चर्चा का केंद्र बनी हुई है। संजीव कुमार इस बार अपने परिवार की 19 बेटियों के साथ कांवड़ उठाकर देवघर के लिए निकले हैं। इस अनोखे जत्थे में उत्साह देखने लायक है। इनमें से कई बेटियां ऐसी भी है जो पिछले 10 सालों से लगातार नंगे पांव पैदल यात्रा कर बाबा के दरबार पहुंच रही है। संजीव कुमार का कहना है कि आज के आधुनिक दौर में बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़े रखना बहुत जरूरी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य परिवार की बेटियों को गहरी आस्था के साथ साथ हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति और संस्कारों से परिचित कराना है। सारण में माहौल गमगीन है, क्योंकि जिस जिले ने सरहद पर अपना बेटा खोया वो इतनी जल्दी कैसे इस दुख से उभर सकता है। सारण जिले के सोनपुर प्रखंड में उस वक्त माहौल बेहद गमगीन हो गया जब भारतीय सेना के जाबाज जवान नवीन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शिकारपुर पहुंचा। अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए पूरे इलाके से हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और हर आंखें नम नजर आई। नवीन कुमार सिंह जम्मू कश्मीर में तैनात रहकर पूरी निष्ठा से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। करीब 2 महीने पहले उन्हें ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके बाद उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहाँ अस्पताल में उन्होंने 19 अगस्त को अंतिम सांस ली। जैसे ही तिरंगे में लिपटा जवान का पार्थिव शरीर गांव की गलियों से गुजरा, पूरा इलाका भारत माता की जय और नवीन सिंह अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठा। परिजनों के आंसुओं के बीच ग्रामीणों और युवाओं ने अपने लाल पर पुष्प वर्षा कर उन्हें नमन किया। सोनपुर की धरती पर देश सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले इस जाबाज सैनिक को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से पूरे क्षेत्र ने अपने वीर सपूत को अंतिम सलामी देकर विदा किया। सरकारी भवनों का हाल ऐसा है कि उनमें जब तक बैठो तब तक यही डर लगा रहता है कि कहीं इसकी छत न गिर जाए, कहीं इसकी दीवार न गिर जाए। हम बात कर रहे हैं कैमूर के जर्जर सरकारी भवन की। कैमूर जिले के मोहनिया के समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय की बदहाली कर्मचारियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। जर्जर भवन की खस्ताहाल हालत के बीच महिला कर्मी हर दिन जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है। कार्यालय की छत और दीवारों का प्लास्टर आए दिन टूटकर नीचे गिरता रहता है, जिससे कि यहाँ हमेशा किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। छत से लगातार पानी टपकने की वजह से कमरों में पानी भर जाता है और सरकारी दस्तावेज भीग जाते हैं। महिला कर्मचारियों का ये कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर के कई बार वरीय अधिकारियों को लिखित शिकायत दी। अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो वहीं विभाग ने भी भवन की जर्जर स्थिति को स्वीकार किया है। प्रभारी सीडीपीओ का ये कहना है कि कार्यालय को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए पत्राचार किया गया है, जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही नींद खुलेगी या समय रहते इन महिला कर्मियों को सुरक्षित कार्यस्थल मुहैया कराया जाएगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी शराब माफिया कानून को चुनौती देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जहां तक हमारी सोच नहीं जाती वहां अवैध शराब को छिपा कर रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पुलिस उनसे एक कदम आगे है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने सरकारी राशन दुकान की आड़ में चल रहे अवैध शराब के बड़े काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर डाक पार्सल लिखे एक संदिग्ध कंटेनर का पीछा करते हुए राशन गोदाम पर छापेमारी की और वहां से करीब 25 लाख रुपए की 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि बंगाल नंबर के एक डाक पार्सल कंटेनर शराब की बड़ी खेप लेकर मनियारी थाना क्षेत्र के काचिंडा टोल प्लाजा के पास खड़ा है। इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर जब कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें शराब के कुछ कार्टन मिले। शराब मिलने के बाद पुलिस ने कंटेनर चालक से पूछताछ की तो पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। चालक की निशानदेही पर टीम ने रविकर कुमार के मकान में छापेमारी की। रवि कुमार राशन की दुकान चलाता है और इसी की आड़ में वो शराब का काला कारोबार भी करता है। पुलिस को उसकी दुकान में छिपाई गई शराब की बड़ी खेप बरामद की। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रही है।
गंगा जी पूरे क्रोध में हैं। उनके इस क्रोध को निचले इलाकों में रहने वाले लोग समय रहते समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बाद में पछताना पड़ जाए। गंगा जिले के बढ़ते जलस्तर ने बक्सर में एक बार फिर तबाही की आहट दे दी है। नदी का पानी तेजी से चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ रहा है, जिससे तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। कई गांवों पर बाढ़ का सीधा खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं। बक्सर के कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घाट अब पूरी तरह से गंगा की उफनती लहरों में समा चुके हैं। घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे श्रद्धालुओं और आम लोगों को स्नान करने में भारी दिक्कतों और खतरों का सामना करना पड़ रहा है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए बक्सर डीएम साहिला ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने तमाम आला अधिकारियों के साथ संवेदनशील गंगा घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव से जुड़े कई कड़े निर्देश जारी किए। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से घाटों पर लाल झंडे और चेतावनी के बोर्ड लगा दिए हैं, ताकि कोई भी गहरे पानी में जाने की भूल न करे। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वे बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फिलहाल गंगा नदी में स्नान करने से पूरी तरह परहेज करें। हरी के बेटे के पंच में बहुत जोर है। 17 साल के सोनहार सन्नी कुमार ने ऐसा पंच मारा है कि सीधा सोना जीतकर भारत का परचम लहरा दिया। मोतिहारी जिले के रक्सौल निवासी 17 साल के सन्नी कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरा दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित विश्व मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भूटान के खिलाड़ी को मात देकर सन्नी विश्व चैंपियन बन गए हैं। स्वर्ण पदक जीतकर जब सन्नी दिल्ली से ट्रेन से रक्सौल पहुंचे तो स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और फूल मालाओं के साथ खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने अपने सेवा सितारे का जोरदार अभिनंदन किया। स्टेशन से निकला यह स्वागत समारोह देखते ही देखते भव्य विजय जुलूस में तब्दील हो गया। खुली जीप में सवार होकर सनी ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। घर पहुंचने पर दादा हरि नारायण और दादी मनोरमा देवी ने तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर अपने पोते की इस शानदार उपलब्धि पर आशीर्वाद दिया। बता दें कि सनी एक सामान्य परिवार से आते हैं और उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। सनी ने महज 13 साल की उम्र में अभ्यास शुरू किया था और सिर्फ 4 सालों की कड़ी मेहनत के दम पर मिक्स बॉक्सिंग जैसी विधाओं में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक देश के नाम किए। दूर का ढोल सुहाना लगता है। यह कहावत जंगलों पर एकदम सटीक बैठती है। दुनिया के कोने कोने से जंगलों की सैर करने वाले पर्यटकों को यह जितना मनोरंजक लगता है, जंगल के करीब बसे लोगों के लिए यह उससे कहीं ज्यादा भयावह होता है। बेतिया में भारत नेपाल सीमा से सटे मैनाटार प्रखंड के इंद्रवा इलाके में अचानक एक जंगली गैंडे के आ जाने से हड़कंप मच गया। देवीगंज के राम जानकी मंदिर के पास गन्ने के खेत में काम कर रहे किसान राम बहादुर यादव पर गेंडे ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि किसानों के शोर मचाने पर गेंडा वापस गन्ने के खेतों में भाग गया, जिससे कि किसान की जान बाल बाल बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग, एसएसबी और स्थानीय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। मंगूराहा वन रेंज के रेंजर अंशुमन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गेंडे के सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए एसएसबी के जवानों ने ड्रोन कैमरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा के लिहाज से इंद्रवा थाना पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ग्रामीणों को खेतों की ओर जाने से रोक दिया। वन विभाग के अनुसार गेंडा फिलहाल गन्ने के खेत में छिपा हुआ है और उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वन कर्मियों की टीम उसे सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में जुटी है, जबकि गाँव और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस सावन में नदियों ने ठान लिया है कि इस पूरे महीने भर लोगों की धड़कनें कम नहीं होने देंगे। रोहतास में सोन नदी ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रोहतास जिले के डेहरी में सोन नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रशासन और जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। नॉर्थ कोयल सहित कई बराजों से लगभग 2 लाख क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से नदी के बहाव में तेजी आई है, जिसे देखते हुए किसानों और पशुपालकों को सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सोन नदी के बीच बने बालू के टीलों और ऊंचे स्थानों पर स्थानीय किसान परवल और खीरे जैसी मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं और अपने मवेशियों को भी वहीं रखते हैं। अचानक बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने इन किसानों और पशुपालकों से समय रहते टीलों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर लौटने की अपील की है। कई लोग नावों के सहारे सुरक्षित तटों पर पहुंचने लगे हैं। हालांकि कुछ किसान अब भी अपनी फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए वहीं डटे हुए हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है। पानी के दबाव को संतुलन में करने के लिए बैराज के पानी को विभिन्न नहरों में डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। बोकारो में इन दिनों देश विदेश के तीरंदाज अपना निशाना साध रहे हैं। इन धनुर्धरों में किसको
चिड़िया की आंख दिखती है वो तो समय ही बताएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 19 से 27 अगस्त तक दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश भर के दिग्गज तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं, जहां ओलंपिक पदक विजेता दीपिका कुमारी ने भी शिरकत कर अपने सटीक निशानों का जलवा बिखेरा। प्रतियोगिता के दूसरे दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित किया। इस दौरान स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने झारखंड में तीरंदाजी की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य से जिस तादाद में नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आनी चाहिए थी, उस स्तर पर नए खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं और इस पर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। दूसरी ओर अन्य राज्यों से आए खिलाड़ियों ने राज्य में इस खेल के उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई। दूसरे दिन के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी स्टेडियम पहुँचे और खिलाड़ियों को मेडल और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। रामगढ़ में 34 जंगली हाथियों ने तांडव मचाया हुआ है। गांव के लोगों के घरों से लेकर खेतों में खड़ी फसल को पैरों तले रौंद रहे हैं। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर जाने वाले मार्ग पर स्थित जानिया मारा जंगल में 34 हाथियों का एक विशाल झुंड पहुंच गया, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जंगल में डेरा डालने से पहले इस झुंड ने देर रात रजरप्पा के भुंगचुंग डी गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गांव के पंचायत सचिवालय का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और अंदर रखे सामान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही परिसर में लगे सीसीटीवी को भी तोड़ दिया और इसके अलावा झुंड ने खेतों में लगी किसानों की धान और मकई की फसलों को भी रौंदकर भारी नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से खदेड़ने के प्रयास में जुटी रही। फिलहाल ये झुंड रजरप्पा मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित जानिया मारा जंगल में मौजूद है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन और वन विभाग ने अलर्ट जारी कर श्रद्धालु और स्थानीय ग्रामीणों को जंगल की तरफ न जाने की सख्त सलाह दी है। देखिए, हादसा कहीं भी हो सकता है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में एक सोने खदान में भीषण लैंडस्लाइड ने कई घरों के चिराग को बुझा दिए। सोने की तलाश में जमीन में नीचे उतरे मजदूर, लेकिन कुछ ही देर में वही जमीन उनकी कब्र बन गई। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में कैमरून सीमा के पास एक अवैध सोने के खदान में भीषण लैंडस्लाइड हुआ। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बाबुआ शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर जाम्बोई खनन स्थल पर हुआ। यहाँ सैकड़ों छोटे स्तर के खनिक सोने की खुदाई करते हैं। मंगलवार दोपहर अचानक खदान का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और कई मजदूर मलबे में दब गए। अधिकारियों के मुताबिक खदान के भीतर बनी कई भूमिगत सुरंगों के ढहने को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन मलबे में दबे लोगों की वजह से मृतकों की सटीक संख्या का पता लगाना अभी मुश्किल है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे ने इलाके में चल रहे अवैध और असुरक्षित खनन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने न्यायिक जांच शुरू कर दी है। हमारे देश में मेट्रो में इंसान दौड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन एक तस्वीर पड़ोसी देश चीन से आई है, जहां मछलियां मेट्रो में दौड़ रही हैं। मेट्रो में आपने यात्रियों को दौड़ते तो देखा होगा, लेकिन कभी मेट्रो के फर्श पर मछलियों को दौड़ते देखा है? चीन के नानजिंग में कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां मेट्रो के अंदर अचानक दर्जनों जिंदा इल मछलियां इधर उधर रेंगने लगी। एक यात्री प्लास्टिक की बाल्टियों में जिंदा इल लेकर सफर कर रहा था, लेकिन सफर के बीच अचानक बाल्टियां पलट गई और फिर जो हुआ उसे देखकर यात्रियों के होश उड़ गए। देखते ही देखते मेट्रो का फर्श मछलियों से भर गया। कोई मछली सीट के नीचे घुस रही थी तो कोई यात्रियों के पैरों के बीच से निकल रही थी। कई यात्री खुद सीट छोड़कर फर्श पर बैठ गए और मछलियों को पकड़ने में जुट गए, लेकिन इल की फिसलन ऐसी कि पकड़ो तो हाथ से फिसल जाए, एक पकड़ में आए तो दूसरी सरक जाए। मेट्रो के अंदर कुछ देर के लिए पूरा माहौल मानो फिश रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल गया। अब इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब कोई भी अनजान कॉल आए तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि हो सकता है जो आपको कॉल पर खुद को कहीं का ऑफिसर बता रहा हो वो कोई साइबर ठग हो। कानून का खौफ, फर्जी वर्दी और नकली दस्तावेज,
और फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों की लूट। दिल्ली में साइबर ठगों ने रिटायर्ड सेना के कर्नल को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि 15,50,000 रुपए गंवा बैठे। पहले मोबाइल नंबर बंद होने का डर दिखाया गया, फिर मुंबई में उनके नाम से बैंक खाता खुलने और मनी लॉन्ड्रिंग फंडिंग में इस्तेमाल होने की कहानी सुनाई गई। पुलिस, ईडी, कोर्ट और आरबीआई के फर्जी दस्तावेज भेजकर भरोसा जमाया गया और कर्नल और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद आरबीआई के कथित निर्देश के नाम पर रकम ट्रांसफर करा ली गई। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो ठगी के पीछे बैंक खातों की पूरी सप्लाई चेन सामने आई। साउथ वेस्ट साइबर पुलिस ने पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को दबोचा। पुलिस के मुताबिक ये खाते कंबोडिया और दुबई में बैठे साइबर ठगों तक पहुंचाए जाते थे। अब पुलिस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और पूरी मनी ट्रेल की तलाश में जुटी है। भारत पाकिस्तान को जवाब देने की कोई कसर नहीं छोड़ता है। पाकिस्तान एक कदम बढ़ाता है तो भारत 4 कदम आगे बढ़ा देता है। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बने अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, हटवा दिया गया, गिरा दिया गया। जो ढांचे गिराए गए वो अवैध तरीके से बनाए गए। पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में शांति पथ पर मौजूद है। वहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी, फेंसिंग की गई थी। वीजा सेक्शन के पास लोगों को कतार में लगने के लिए कुछ ढांचा बनाया गया था, लेकिन सब कुछ हटा दिया गया। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब 2 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड हटा दिए थे। वहां लगे पार्किंग पोल हटा दिए थे और दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर की गई कार्रवाई को इसका जवाब माना गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मलबा बिखरा दिखा, टूटी रेलिंग बिखरे दिखे, गेट का हिस्सा बिखरा दिखा, लोहे के फ्रेम बिखरे दिखे, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए थे। नदियां उफान पर है। लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है कि नदियों से दूर रहे, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने ठान लिया है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। एक तरफ बाढ़ से लोग बेहाल हैं, घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों पर मौत का ऐसा जुनून सवार है कि उफनती गंगा भी इन्हें नहीं रोक पा रही। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो कुछ लोगों ने 20 फीट ऊंची रेलिंग को ही छलांग लगाने का प्लेटफॉर्म बना लिया। पहले रेलिंग पर चढ़े, फिर बिना अंजाम की परवाह के सीधे उफनती गंगा में कूद गए। लेकिन सनक का ये खेल सिर्फ कानपुर तक नहीं रुका। गाजीपुर में भी कुछ लड़के टावर पर चढ़े और तेज बहाव वाली गंगा में छलांग लगाते नजर आए। बताया जा रहा है कि वीडियो वीर अब्दुल हमीद ओवरब्रिज के पास का है, जिस गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उसी गंगा में ये लोग मौत को खुली चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ कुछ सेकंड के रोमांच के लिए जिंदगी दांव पर। ये स्टंट नहीं, सीधे सीधे मौत से खिलवाड़ है, क्योंकि उफनती नदी में एक छोटी सी चूक और अगला पल आखिरी पल हो सकता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्टंट करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। एक समय था जब बेटी होने पर लोग मायूस हो जाते थे। हर कोई चाहता था कि बेटा हो, लेकिन अब समय बदल चुका है। बेटी होना एक उत्सव के समान हो गया है। बोकारो जिले में बेटियों के जन्म को उत्साह के रूप में मनाने और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है। बधाई हो, बेटी हुई है अभियान के तहत जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा अपनी पत्नी डॉक्टर प्रतिमा झा के साथ अपने अंगरक्षक नीतीश कुमार के पुलिस लाइन स्थित आवास पहुँचे और नवजात बच्ची के जन्म की खुशियों में शामिल हुए। उपायुक्त दंपति ने नीतीश कुमार और उनके पूरे परिवार को घर में लक्ष्मी के आगमन पर बधाई दी, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और नवजात बच्ची को दुलारते हुए उसके बेहतर स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उपायुक्त अजय नाथ झा ने समाज को एक मजबूत संदेश देते हुए कहा कि बेटियां समाज और परिवार की सबसे बड़ी ताकत और पूंजी है। उन्होंने आम लोगों से भी भावुक अपील की है कि जब भी आसपास किसी के घर बेटी का जन्म हो तो वहां जाकर परिवार का हौसला बढ़ाएं। सावन के भव्य कार्यक्रम में महिलाएं हो या युवतियां सबने जमकर गर्दा उड़ाया। रैंप वॉक से लेकर मेहंदी प्रतियोगिता तक पूरे जोश के साथ भाग लिया। सिवान में सावन की हरियाली, उमंग और उल्लास के बीच सिवान सावन महोत्सव सीजन 5 का शानदार आगाज हुआ। शहर के एक स्थानीय होटल में आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में महिलाओं और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
पारंपरिक सावन गीतों, हरे और रंग बिरंगे परिधानों, मेहंदी की खुशबू और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा माहौल शानदार हो गया। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण सावन क्वीन और रैंप वॉक प्रतियोगिता रही, जहां प्रतिभागियों ने अपने खूबसूरत परिधानों और आकर्षक अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच साक्षी शर्मा को रैंप शो का विनर घोषित किया गया। इसके अलावा मेहंदी प्रतियोगिता में महिलाओं ने अपनी रचनात्मकता और कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का समागम देखने को मिला। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ के जरिए दर्जनों प्रतिभागियों को आकर्षक उपहार भी बांटे गए। भगवान भोलेनाथ की 111 फीट ऊंची प्रतिमा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। हर शिव भक्त रास्ते में से आते जाते बिना शीश नवाए नहीं गुजर रहा। लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है सच्चाई, रिपोर्ट देखिए। पवित्र सावन के महीने में रोहतास जिले के सासाराम स्थित पायलट बाबा आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस आश्रम परिसर में स्थापित भगवान शंकर की 111 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा इन दिनों पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आसमान को छूती ये भव्य प्रतिमा बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। जानकारों के मुताबिक आसपास के कई पड़ोसी राज्यों में भी महादेव की इतनी विशाल रूप देखने को नहीं मिलती। प्रतिमा के साथ स्थापित विशाल त्रिशूल और भगवान शिव के वाहन नंदी का स्वरूप इस पूरे परिसर को और भी अलौकिक और भव्य बना देता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक और श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। इस ऐतिहासिक प्रतिमा की स्थापना जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा ने की थी। सावन के महीने में इस मार्ग से गुजरने वाला कोई भी कांवरिया या शिव भक्त इस पावन स्थल पर शीश नवाए बिना आगे नहीं बढ़ता। पहाड़ों पर हो रही बारिश के दबाव से सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। गेट खुलने के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। सलाल डैम के गेट खुले और चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के रिहायशी से सामने आई तस्वीरों में चिनाब नदी में बढ़ता पानी साफ नजर आ रहा है। सलाल डैम के सभी गेट फ्लशिंग के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। डैम के गेट खोले जाने के बाद बड़ी मात्रा में पानी चिनाब नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का बहाव भी तेज नजर आ रहा है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सतर्कता जरूरी है। स्थानीय स्तर पर लोगों को नदी के किनारे जाने से बचने और जलस्तर में होने वाले बदलाव पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल सलाल डैम के सभी गेट फ्लशिंग के उद्देश्य से खोले हैं और इसके चलते चिनाब नदी में बढ़े जलस्तर की तस्वीरें रिहायशी से सामने आई है। निचले इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ऐसी है कि एक ही साल में नदी पर बनी पुलिया 3 बार बह गई। हम गया जी की बात कर रहे हैं, जहां हल्की सी बारिश में पुलिया ने कई गांवों के संपर्क को तोड़ दिया है। गया जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भूतही नदी पर बनी पुलिया इस साल तीसरी बार पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे 12 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। मंझौली पंचायत के ज्योतारी गांव में हल्की बारिश ने ही निर्माण की पोल खोल दी है। महज 10 दिन पहले ह्यूम पाइप से तैयार की गई अस्थायी पुलिया नदी का जलस्तर बढ़ते ही तिनके की तरह बह गई। इस साल यह तीसरी बार है जब यह पुलिया पानी में समा गई है। पुलिया टूटने से निजामडी, जिरवातरी, उमन, मल्लान टोला और बाघा डावर समेत करीब 12 गांवों की लाइफलाइन कट चुकी है। हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि नदी पार करते वक्त एक साइकिल सवार तेज धारा में बहने लगा, जिससे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। बच्चों का स्कूल जाना, किसानों का खेतों तक पहुंचना और जरूरी कामों के लिए बाजार आना जाना पूरी तरह ठप हो चुका है। आसपास के गांव के लोग प्रशासन से इस नदी पर मजबूत और अस्थायी पुल बनाने की मांग कर रहे हैं।